हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर। सो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल। देखो एक बैग है जिसमें क्या है, 8 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, अ बैग कंटेन 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल। 5 क्या है हमारे पास, व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, 5 व्हाइट बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। देखो इसमें से हमको क्या निकालने हैं, 3 बॉल्स को जो है हमको निकालना है। सो 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। फर्स्ट फर्स्ट जो हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी वो है ऑल द 3 बॉल्स आर व्हाइट। ऑल 3 शुड बी व्हाइट। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें इसने बोला ऑल 3 बॉल्स आर रेड। ऑल 3 जो होंगे वो क्या होने चाहिए, रेड होने चाहिए। फिर जो थर्ड है, 1 बॉल इज रेड एंड 2 बॉल इज व्हाइट। 1 बॉल इज रेड एंड 2 बॉल आर व्हाइट। 2 व्हाइट कैसे निकालेंगे देखो। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं टोटल बॉल्स। सो जो टोटल बॉल्स है वो है 8 प्लस 5 मतलब 13। 13 जो है ये क्या है, टोटल बॉल्स है हमारे पास। ठीक है, अब देखो आउट ऑफ 13 3 balls can be drawn। 3 balls 3 balls can be drawn in। देखो अब यहां पर देखो हमारे पास जो टोटल बॉल्स हैं वो है 13। ठीक है, तो टोटल बॉल्स 13 है। सो 13 में से हमको 3 बॉल को चूज करना है। तो वो कितने तरीकों से हो सकता है, आंसर है 13C 3 तरीकों से हो सकता है। मतलब 13C3 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एनसीआर याद होगा, कितना होगा, फैक्टोरियल 13 होगा और नीचे में आएगा 13 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, देखो 13 का फैक्टोरियल ऊपर में आएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13 फैक्टोरियल, फिर यहाँ आएगा 10 का फैक्टोरियल और यहाँ आएगा 3 का फैक्टोरियल। सो 13 को एक्सपांड करेंगे तो ये होगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 और फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल गया, 3 2 जार 6 होता है, 6 2 जार 12 होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 26 इंटू 11 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 286 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया 286। मतलब 286 वेज हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 बॉल्स को जो है चूज कर सकते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है कि ऑल बॉल्स आर व्हाइट। सारे के सारे कैसे होने चाहिए, व्हाइट होने चाहिए। सो देखो अब टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हमको पता चल गया कितना हो सकता है, 286। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं जहां पर तीनों के तीनों बॉल्स क्या मिले हमको, व्हाइट मिले। सो देखो टोटल व्हाइट बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 5 हैं और उसमें से हम लोगों को क्या करना है, 3 बॉल्स जो है सेलेक्ट करना है। सो देखो आउट ऑफ 5 व्हाइट balls 3 balls can be selected। 3 balls can be selected कितने तरीकों से हो सकता है। सो देखो 5 व्हाइट बॉल है हमारे पास, उसमें से 3 हमको सेलेक्ट करनी है। सो 5C3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये फैक्टोरियल 5 और नीचे में आएगा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। So 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 factorial and 5 minus 3 मतलब 2 factorial into 3 factorial। So 3 से 3 कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। सो 2 1 सा 2 2 सा, सो कितना आया 10। मतलब 10 वेज है जिससे हम लोगों के पास 5 में से 3 बॉल्स निकल कर आ सकते हैं। अब हम लगाते हैं प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 व्हाइट क्या होगा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस।
सो फेवरेबल केसेस कितने हैं 10, टोटल केसेस कितने हैं 286। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 2 जार एंड 143 जार, सो 5 अपॉन में 143 ये हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर है। नाउ सेकेंड जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें हमको क्या चाहिए, सारे के सारे रेड चाहिए, ऑल बॉल्स शुड बी रेड। सो देखो अब हमारे पास जो 8 बॉल मतलब रेड बॉल कितने हैं, टोटल 8 हैं। सो आउट ऑफ 8 red balls 3 balls can be selected, 3 balls can be selected। सो अगर 8 रेड बॉल है हमारे पास, अगर 3 हमको सेलेक्ट करने हैं तो वो कितने तरीकों से हो सकता है, 8 सी 3 तरीकों से हो सकता है। तो यहाँ आएगा फैक्टोरियल 8, नीचे आएगा 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे में आएगा 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 6। सो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ये 6 से ये 6 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 56 आएगा। ठीक है, अब अगर 56 है तो अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड, अगेन फॉर्मूला बेसिक जो प्रोबेबिलिटी का वो सेम रहेगा, टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवर में हमारे पास कितने हैं 56, टोटल केसेस हमारे पास कितने थे 283 थे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 28 2 जार एंड 143 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 28 अपॉन में 143। सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है 3 रेड बॉल पिक करने का। उसके बाद देखो थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या बोला है इसने कि 1 बॉल इज रेड, मतलब फर्स्ट बॉल जो है क्या होना चाहिए, फर्स्ट बॉल इज रेड एंड उसके बाद 2 बॉल्स आर व्हाइट, तो 2 बॉल्स आर व्हाइट। सो देखो अब देखो यहां पर हमारे पास टोटल है 8 रेड बॉल। सो 8 रेड बॉल में से 1 रेड बॉल में कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, आंसर है 8C1। उसके बाद हमको चाहिए 2 वाइट बॉल, तो हमारे पास वाइट बॉल है कितने 5 है। सो 5 में से 2 बॉल्स अगर मेरे को पिक करने हैं तो वो कितने तरीकों से हो सकता है 5C2 से। अब इन दोनों को हमको ऐड करना है कि इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या होता है कि अगर दो इवेंट एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, मतलब कोई भी टास्क उन दोनों इवेंट्स को किए बिना अगर हो ही नहीं सकता, तब आपको उन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो क्या अगर मैं 8 रेड बॉल में से सिर्फ एक बॉल पिक कर लूंगा तो मेरे सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, आंसर है नहीं होंगे, क्योंकि हमारा टास्क कंप्लीट तभी माना जाएगा जब हम लोग 3 बॉल्स पिक करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों इवेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सो वी विल मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 8 फैक्टोरियल, नीचे में आएगा 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल और फिर यहाँ आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। फिर 5C2 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे में आएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, सो 5 फैक्टोरियल और यहाँ आएगा 3 फैक्टोरियल। जब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो ये होगा 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, फिर 7 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। सो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, सो 8 इंटू 5 इंटू 4। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 160। अब 160 आ गया हमारे फेवर में, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 2 वाइट बॉल, सो हमारे फेवर में है 160। टोटल केसेस जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है वही होगा ना, सो टोटल केसेस होंगे हमारे पास 160 अपॉन में 286। सो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ एक चीज देखो, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल्स को हम लोग सॉल्व नहीं किए थे, यहाँ नीचे में 2 फैक्टोरियल भी तो बचा हुआ है ना। सो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 1 जार 2 2 जार, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, 5 2 जार 10, 10 इंटू 8 करने से आएगा 80। सो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 छोड़ दिया था,
सो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल केसेस 80 या टोटल केसेस 286। तो ये हो जाएगा 42 जार, ये हो जाएगा 143। सो आंसर विल बी 40 अपॉन में 143। सो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको कम से कम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक फॉर्मूलेज तो आपको पता होने ही चाहिए। अदरवाइज आपके कार्ड्स के प्रॉब्लम हो गए या चॉइसेस के केसेस हो गए, ये आपसे क्वेश्चन जो है नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि कार्ड्स के बेसिस पर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स हैं वो हैं 52। जो स्टैंडर्ड कार्ड होते हैं ना वो 52 होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज फर्स्ट। देखो फर्स्ट जो हमको निकालनी है, अ ब्लैक किंग, अ ब्लैक किंग, मतलब 52 कार्ड्स में से हमको एक कार्ड को ड्रॉ करना है। सो कितना चांस है कि वो जो कार्ड जो हमारे पास निकल कर आएगा वो एक ब्लैक किंग होगा। सो अब देखो ब्लैक किंग मतलब ब्लैक में आपको पता है दो सूट्स आते हैं, एक तो आएगा स्पेड और दूसरा आएगा क्लब। तो एक किंग तो हो सकता है स्पेड का और एक किंग हो सकता है किसका, क्लब का। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक किंग कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और हमारे पास जो कार्ड है वो कितने हैं, 52 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग कितना हो जाएगा, सो फेवरेबल केसेस इज 2, टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 26। तो 2 अपॉन में 26 दैट मींस इसको सॉरी 52, टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है ना, तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन में 26। सेकेंड क्वेश्चन है, इसी में देखते हैं हम लोग। आइदर अ ब्लैक और अ किंग, या तो ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक कार्ड होना चाहिए, या फिर वो होना चाहिए एक किंग। सो ब्लैक और अ किंग। तो देखो यहाँ पर और वर्ड आया है तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है किससे, एडिशन थ्योरम से। ठीक है, सो लेट से मैं दो इवेंट यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ। पहला इवेंट है ए, जिसमें गेटिंग अ ब्लैक कार्ड लिखता हूँ। ठीक है, गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। और दूसरा इवेंट लिखता हूं मैं बी, जिसमें अ किंग। सो टोटल कार्ड्स तो हमारे 52 ही रहेंगे। अब देखो ये जो मैंने इवेंट ए लिखा इसमें कितने ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखो गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल, स्पेड के 13, क्लब के 13। सो टोटल ब्लैक कार्ड विल बी 26। एंड टोटल किंग कितने होते हैं, तो हर एक सूट्स में एक एक होते हैं। सो टोटल किंग कितने हो जाएंगे, 4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, 26 अपॉन में 52। उसके बाद अगर मैं निकालना चाहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग मतलब दूसरा इवेंट का, तो ये कितना होगा, 4 अपॉन में 52। लेकिन अगर हमको एडिशन थ्योरम यूज करना है सो वी नीड ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो इवेंट ए है जिसमें ब्लैक कार्ड है, इवेंट बी है जिसमें किंग है। सो दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, एक तो स्पेड का किंग हो सकता है और एक क्लब का किंग हो सकता है। दोनों में कॉमन जो कि ब्लैक भी होगा और किंग भी होगा। सो टोटल ऑप्शन कितने हो सकते हैं, 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। नाउ वी विल यूज द एडिशन थ्योरम। सो आपको याद होगा A union B can be written as probability of A plus probability of B uh, minus probability of A intersection B। So देखो probability of A कितना है, 26 अपॉन में 52। Now probability of B कितना है, 4 अपॉन में 52 and intersection is 2 upon 52। So if we take LCM will become 52। 26 plus 4 हो गया 30, 30 में से 2 गया कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा एंड 13 4 जा, सो आंसर विल बी 7 अपॉन में 13। तो जहां पर भी और वर्ड आएगा समझ जाना वो किससे बनेगा, वो बनेगा आपका एडिशन थ्योरम से बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसी में थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज दैट ब्लैक एंड अ किंग। अभी हमारे पास है ब्लैक एंड किंग। किंग मतलब अब देखो यहां पर एंड आया है ना, तो एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए।
तो ऐसे कितने कार्ड्स हो सकते हैं जो ब्लैक भी होंगे और किंग भी होंगे? आंसर है दो ही तो कार्ड होंगे ना, एक स्पेड और एक क्लब, दोनों ब्लैक होते हैं और दोनों में किंग भी होते हैं एक एक, तो दो ही केसेस होंगे। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस इवेंट की? 2 अपॉन में 52, मतलब 1 अपॉन में 26 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अ जैक, ठीक है, क्वीन और किंग। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि एक जैक होना चाहिए, क्वीन और अ किंग ये होना चाहिए। तो टोटल केसेस तो हमारे पास 52 ही होंगे। तो ये क्वेश्चन हमको बोलना चाहता है कि या तो एक जैक आए और क्वीन आए और किंग आए, मतलब तीनों में से कोई एक जो है होना चाहिए। तो अब आपको पता होगा कि जैक कितने होते हैं। जैक होता है टोटल 4 होता है, स्पेड में, क्लब में, हार्ट में, डायमंड में। क्वीन भी 4 होता है, किंग भी 4 होता है। तो अगर और आया है तो सबको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास ऑप्शन कितने हो गए? 12 हो गए। अब देखो ये जो, अच्छा इसको आप अगर कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट करना चाहो तो कैसे हो सकता है? देखो हमारे पास 4 क्या है? जैक। 4 में से एक कार्ड चूज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 4C1। क्वीन है हमारे पास 4, उसमें से एक सिलेक्ट करने का यह तरीका हो सकता है। किंग है हमारे पास 4, 4 में से एक चूज करने के तरीके ये हो सकते हैं। अब देखो क्या ये इवेंट एक दूसरे से डिपेंडेंट है? आंसर है नहीं है। जैक आए तो भी चलेगा और क्वीन है तो भी चलेगा, किंग आए तो भी चलेगा। सो दे आर इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? प्लस करेंगे। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो 4C1 आएगा 4, ये भी आएगा 4, ये भी आएगा 4। तो अगर आप कॉम्बिनेशन से करोगे तो भी आपको फेवरेबल केसेस 12 मिलेगा और टोटल केसेस तो आपके पास 52 है ही। सो 12 अपॉन में कितना हो जाएगा? 52। सो ये हो जाएगा 3 4 जा और ये हो जाएगा 13 4 जा। सो आंसर विल बी 3 अपॉन में 13 आएगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो भी चलेगा, कॉम्बिनेशन का यूज करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है नाइदर अ हॉट नॉर अ किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, ना तो हमारे पास हार्ट का कोई कार्ड होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए, नॉर अ किंग। तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? एक तरीका तो ये है कि पहले तो आप ये ढूंढ लो कि इधर हेड, इधर हार्ट और अ किंग, मतलब हार्ट का कार्ड आना और किंग आना, इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं। फिर हम लोगों को पता है कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उसके इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हमको नाइदर हार्ट नॉर अ किंग चाहिए होगा, सो 1 में से हम लोग क्या कर देंगे? हार्ट और किंग को माइनस कर देंगे, तो भी वही मतलब है। तो हम लोग पहले देखते हैं हॉट और किंग। तो अगर मैं इसको एडिशन थ्योरम से सॉल्व करना चाहूँ तो एक इवेंट मैंने डिस्क्राइब कर दिया, गेटिंग कार्ड इज अ हार्ट, और दूसरा इवेंट मैंने ड्रॉ कर दिया किंग। तो देखो हार्ट के सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 13, टोटल कितने हैं मेरे पास? 52। किंग कितने होते हैं? 4, टोटल कार्ड्स कितने मेरे पास? 52। अब हार्ट और किंग में क्या चीज कॉमन है? एक ही तो कॉमन है ना, किंग ऑफ हार्ट, मतलब 1 अपॉन में 52। तो अगर मैं यहाँ पर एडिशन थ्योरम लगाता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो यहाँ पर ये कितना आएगा? 13 अपॉन में 52 प्लस 4 अपॉन में 52 माइनस 1 अपॉन में 52। सो ये हो जाएगा 16 अपॉन में 52 हो जाएगा। तो ये जो 16 अपॉन में जो 52 आया है ना, ये हमको क्या दे रहा है? ये हमको दे रहा है वो सारे टोटल ऑप्शन जिसमें हमारे पास क्या है, या तो हार्ट आया होगा और किंग आया होगा, लेकिन हमको नाइदर चाहिए, नीदर चाहिए। तो नीदर के लिए क्या करूंगा? जो वैल्यू आई है उसको मैं 1 से माइनस कर दूंगा। सो 1 अपॉन में 1 माइनस 16 अपॉन में 52। सो 52 यहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा 16 और यहाँ बचेगा 52। तो अब देखो यहाँ पर 52 में से अगर मैं 16 को माइनस करता हूँ तो 42, 42 मतलब 36, 36 अपॉन में 52 मतलब 9 4 जा एंड 13 4 जा, सो 9 अपॉन में 13 आएगा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसी में उसको हम लोग देखते हैं अ स्पेड और एन एस। तो हमारे पास अगला जो प्रोबेबिलिटी निकालना है उसमें या तो स्पेड होना चाहिए और एस होना चाहिए। तो अगेन आप इसको एडिशन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। तो एक इवेंट ले लो ए जिसमें स्पेड होगा, तो स्पेड टोटल कितने होते हैं? तो प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट मैंने डिस्क्राइब किया इसको ए
और इसको मैंने डिस्क्राइब किया दूसरा बी। सो स्पेड होते हैं 13, तो 13 सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 13 अपॉन में 52। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एस कितने होते हैं 4, 4 अपॉन में 52। अच्छा, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर आप कुछ क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर दे रहे हो, कुछ क्वेश्चन को जो है आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हो, तो हम लोग कैसे करें? तो देखो, किसी से भी करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे किसी क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से करते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड से करते हैं जिसमें हम लोग एडिशन थ्योरम यूज करेंगे, और दूसरा है हमारे पास जिससे हम लोग कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। सो देखो, पहले एडिशन थ्योरम से देखते हैं। सो ए के चूज करने के चांसेस कितने हो गए 13 अपॉन में 52, बी को चूज करने के चांसेस कितने हो गए 4 अपॉन में 52। इक्का और स्पेड में कितना कॉमन है, एक ही कॉमन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 1 अपॉन में 52, क्योंकि एक ही इक्का स्पेड में कॉमन होगा। जब आप इसमें एडिशन थ्योरम लगाओगे, यही वाला एडिशन थ्योरम देखो, इसको मैं मिटा के यहीं पर लगा देता हूँ, और दिया है मतलब ए यूनियन बी हमको निकालनी है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा देखो, तो देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना है, और ये 1 अपॉन में 52 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 था ना, सो 13 13 कितना हो जाएगा 16, 16 अपॉन में 52 ये हमारे पास आया। सो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 13 आएगा, ठीक है। सो 4 अपॉन में 13, देखो इसको मैंने किससे सॉल्व किया, इसको मैंने सॉल्व किया एडिशन थ्योरम से डायरेक्टली। अगर आप इसी को कॉम्बिनेशन से अगर सेलेक्ट करना चाहोगे या कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना चाहोगे, सो देखो हमको एक कार्ड चूज करना है, ठीक है। तो देखो, और वो कार्ड स्पेड का होगा, तो एक देखो टोटल स्पेड कार्ड होते हैं 13, 13 में से एक कार्ड में कितने तरीकों से चूज कर सकता हूँ 13C1 से। टोटल इक्के होते हैं 4, एस में से एक इक्का कितने तरीकों से चूज कर सकता हूँ 4C1 से। अब देखो, चाहे मैं ये वाला इवेंट करूं चाहे मैं ये वाला इवेंट करूं, दोनों में से कोई भी एक इवेंट करूं, मेरा पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट माना जाएगा। मतलब यहाँ पर ये दोनों इवेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों इवेंट एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं इनको क्या करूंगा प्लस कर दूंगा, ठीक है। और टोटल केसेस कितने थे हमारे पास, टोटल है 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करने के तरीके 52C1 हो जाएगा। अब देखो जब 13C1 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 13, और 4C1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हमारे पास 13 स्पेड के कार्ड है, उसमें से एक कार्ड में कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूँ 13C1 से, और एस होना चाहिए। तो देखो एक एस तो इस स्पेड में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुका है, तो अब हमारे पास एस कितने बचे 3 बचे। सो 3 में से एक किंग कितने तरीके से एस कितने तरीकों से सिलेक्ट हो सकता है 3C1 से, और टोटल केसेस तो 52C1 ही होगा, और दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सो वी विल ऐड, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 52, तो 16 अपॉन में 52 यहां से भी आएगा, ठीक है। तो चाहे कॉम्बिनेशन से करो चाहे आप उसको डायरेक्ट मेथड से करो, आपका आंसर जो है चेंजेस नहीं होंगे। फिर उसके बाद देखो नेदर एन एस नॉर ए किंग, इसको बिल्कुल पहले वाले जैसा सॉल्व कर लेना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास अ डायमंड कार्ड। देखो टोटल कार्ड होते हैं 52, डायमंड के कितने होते हैं 13 होते हैं ना, तो डायमंड कैसे निकलेगा हमारे पास इसी से निकल जाएगा। तो 13 अपॉन में 52 मतलब 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं, नॉट अ डायमंड कार्ड। तो देखो डायमंड कार्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 अपॉन में 4 है। अब हमसे पूछ रहा है कि डायमंड कार्ड ना हो, सो ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड। तो हमको एक चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी और डायमंड कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना होगा 1। तो अभी हमको क्या चाहिए नॉट डायमंड, सो ये इधर जाकर कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड जो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो 1 माइनस 1 अपॉन में 4 दैट मीन्स 3 अपॉन में 4 हो जाएगा ये। अब देखते हैं अब ब्लैक कार्ड। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन लगाने से बनते हैं। तो आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, आपको ये नहीं बोलेगा कि अगर आप डायरेक्ट मेथड से बना रहे हो तो आपका आंसर गलत है करके नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर बिना कॉम्बिनेशन यूज किए भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो भी सही है, ठीक है। अब ब्लैक देखो, ब्लैक कितने होते हैं टोटल 26 होते हैं स्पेड और क्लब मिलाकर, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10th का आंसर हमारे पास कितना आएगा 1 अपॉन में 2 आएगा। फिर इसके बाद देखो 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए। सो देखो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस।
इक्के होने के चांसेस कितने होते हैं? टोटल इक्के होते हैं 4 और टोटल केसेस हमारे पास हैं 52। ये है एस, लेकिन हमको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस का जो समेशन है वो 1 होगा। तो अभी हमको नॉट एस चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन में 52। इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 48 अपॉन में 52। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से आएगा 12 फोर जा एंड 13 फोर जा। ठीक है, फिर 12 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो देखो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1 अपॉन में 2। तो हम अगेन यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक इज इक्वल टू 1। so probability of not black will become 1 minus probability of black, so 1 minus 1 upon में 2 that means half। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 अपॉन में 2 होगी। तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे जो कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, अगर आप बिना कॉम्बिनेशन यूज के बनाना चाहोगे तो भी आपके आंसर जो है करेक्ट होंगे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखो टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप टुगेदर एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 20 टिकट थे। ठीक है, हमारे पास कितने टिकट्स हैं? 20 टिकट्स हैं, और इन 20 टिकट्स में 1 से लेकर 20 तक के नंबर लिखे हुए हैं और उस सबको हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो हमको ऐसे कार्ड चूज करने हैं जो या तो 3 के मल्टीपल्स हो और 7 के मल्टीपल्स हो। सो देखो यहाँ पर और आ गया, और मतलब एडिशन थ्योरम हमको यूज करना पड़ेगा। सो एक इवेंट में डिस्क्राइब कर देता हूं ए, जिसमें आएगा मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर आएगा मल्टीपल ऑफ 3। दूसरा इवेंट डिस्क्राइब कर देता हूं मैं बी, जिसमें आएगा मल्टीपल ऑफ 7। तो देखो 1 से लेके 20 में ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 3 के मल्टीपल्स हैं? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है। उसके बाद देखो इवेंट बी मल्टीपल ऑफ 7, 7 होगा और 14 होगा। इसके अलावा तो कुछ और होगा नहीं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो जब भी और आएगा मतलब एडिशन थ्योरम लगाना है ना। सो दोनों में कॉमन कुछ है क्या? है ही नहीं कॉमन। सो इनका इंटरसेक्शन 0 है। तो अगर इंटरसेक्शन 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी तो 0 होगी। अब मैं निकालता हूं ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 7। सो फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो अब यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? तो देखो यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कितने इवेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, और टोटल हमारे पास नंबर्स कितने थे? 20। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने हैं? 2, और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो होगा 6 अपॉन में 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा 2 अपॉन में 20 माइनस 0, तो यहाँ आएगा 20, 6 प्लस 2 हो जाएंगे 8। तो 4 2 जा 4 5 जा, तो आंसर कितना आया? 2 अपॉन में 5 आया। तो इस तरीके से हमको बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम्स जो है देखने को जो है मिल सकते हैं। तो और कहाँ पे यूज करना है, इवन कहाँ पे यूज करना है, कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज करना है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आते जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कॉम्बिनेशन से बना सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं एडिशन से बना सकता हूँ करके। ठीक है, तो आपको बुक्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करना। चलो अब देखते हैं कुछ जो कि फैक्टोरियल पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, हमारे पास एक वर्ड है और उस वर्ड का नाम है असैसिनेशन। ठीक है, आर अरेंज्ड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमको इस वर्ड्स को हमने क्या किया? रैंडमली जो है अरेंज किया। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है फर्स्ट, जब 4 एस कम कंसेक्यूटिवली इन वर्ड्स। तो 4 जो 4 एस है, देखो यहाँ पर 2 एस है, यहाँ पर 2 एस है। सो 4 एस कम, 4 एस कम कम consecutively in a word।
consecutively in the word, मतलब वो चारों के चारों क्या होने चाहिए, एक ही साथ जो है आने चाहिए। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है वो। अब देखो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो पहली चीज तो ये है कि अगर हम लोग असैसिनेशन वर्ड को अगर लेंगे सो टोटल केसेस कितने हो सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस जो अरेंज हो सकते हैं या बन सकते हैं। तो आपने परमिटेशन में पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 13 है तो मैं यहां लिखूंगा 13 का फैक्टोरियल। फिर ये रिपीटेशन का केस है तो यहां पर देखो एस 4 बार आया है, सो दैट्स वाई यहां पर आएगा 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ए 3 बार आया है तो इसको मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। उसके बाद आई आया है 2 बार आया है तो इसको मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन रिपीट हुआ है, यहाँ पर एन 2 बार आया है तो इसको मैं अगेन फैक्टोरियल 2 से कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास टोटल केसेस आएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं जिसमें हमको बोला है कि 4 कम्स टुगेदर। तो अगर ये चारों के चारों अगर एक साथ आएंगे तो हम लोग चारों को एक वर्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चारों एस जो होंगे, ये दोनों एस और ये दोनों एस, इसको एक सिंगल वर्ड मानेंगे। तो एक ये हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर जो है हमारे पास जो केसेस होंगे, सो नंबर ऑफ केसेस when 4s comes together, जब चारों एस एक साथ आएंगे। तो देखो हमारे पास टोटल वर्ड कितने हैं, लेटर कितने हैं, 10। अब इसमें से देखो कौन कौन रिपीट हो रहा है, तो इसमें से हमारे पास रिपीट हो रहा है जो एन है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ए जो है, अच्छा ए 3 बार रिपीट हो रहा है, एन 2 बार रिपीट हो रहा है, आई 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। तो ये है हमारे फेवरेबल केसेस और ये है हमारे पास टोटल केसेस। सो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मतलब हमारे फेवर में कौन है, 10 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं, 13 फैक्टोरियल, फिर 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और एक और 2 का फैक्टोरियल। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सो देखो 3 फैक्टोरियल जो है 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से कैंसिल। अब 4 फैक्टोरियल कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा 10 फैक्टोरियल के साथ। सो 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये पहला स्पेशल केसेस था। अब देखते हैं हम लोग इसी में दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, 2 i's and 2 n's comes together। देखो 2 i's and 2 n's comes together। सो टोटल केसेस तो हमारे वही रहेंगे। यहां पर हमको क्या करना है कि जो i है और जो n है वो क्या होने चाहिए, वो जो है एक ही साथ जो है आने चाहिए। सो अगर 2 i है और 2 n है, इसको हम लोग एक सिंगल वर्ड मान सकते हैं। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 10 लेटर होंगे और उसमें से रिपीट कौन कर रहा होगा, ए 4 बार रिपीट कर रहा होगा, ए 3 बार रिपीट कर रहा होगा। सो ये फेवरेबल केसेस हो गया। और टोटल केसेस में हमारे पास कौन आएगा, टोटल केसेस में जो है हमारे पास जो है अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और भी तो केस हो सकता है कि अगर हमने 2 आई को और 2 एन को अगर हमने एक वर्ड माना है, तो ये और कितने तरीके से, मतलब टोटल वर्ड कितने, टोटल लेटर कितने हैं, 4। तो ये 4 और कितने तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। मतलब अगर आई एन और एन है, ये भी तो 4 मतलब फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 मैंने लिखा, फिर ये दोनों रिपीट हो रहे हैं इसीलिए फिर मैंने इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। टोटल केसेस हमारे पास कितने आएंगे, जो 13 फैक्टोरियल था हमारे पास
4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके के भी आपको क्वेश्चन जो है मिल सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो ऑल ए आर नॉट कमिंग टुगेदर, मतलब जितने भी जो यहाँ पर ए हैं वो एक साथ नहीं होने चाहिए। तो आप पहले ये निकाल लेना कि जब सारे ए एक साथ होंगे तो कितने केसेस हो सकते हैं, ये निकाल लेना, फिर उसको 1 से माइनस कर देना, क्योंकि हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ऑल, इनका समेशन 1 होगा। सो नॉट ऑल अब कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ऑल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑल करने से आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ये ढूंढ लेना, 1 से माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा।